कितने लोग हमारे इस थॉट प्रोसेस के साथ में जुड़े हुए हैं। तो जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा कि कितने लोगों तक ये बात गई है। फिर आपको एक काम करना है, हम इस वीडियो में आने वाले कमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। यदि आपसे कोई व्यक्ति सवाल पूछता है, चाहे वो हमसे जुड़ा हुआ सवाल है, चाहे जनता सरकार मोर्चा से जुड़ा हुआ सवाल है, चाहे आपसे जुड़ा हुआ सवाल है, कोई भी सवाल है जो आपसे पूछा जाता है, तो आप उस सवाल को भी इस वीडियो के अंदर डालेंगे। इसके कमेंट में आप सवाल लिख देंगे। हम उन सवालों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि आपसे पूछे गए सवालों के ये जवाब हमारी तरफ से आते हैं, क्योंकि सब जवाब हम नहीं दे पाएंगे, तो एक समय पर तो हम इनके जवाब दे ही देंगे। फिर आपका जो कंटेंट है, जो आप YouTube पर, Facebook पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब आप डालते हैं, तो जो लोग हैं वो कैसे कमेंट डालते हैं। यदि वो कमेंट प्रो सरकार हैं, आपको देशद्रोही साबित करने वाले हैं, आपको कांग्रेसी साबित करने वाले हैं, या आपको किसी और पॉलिटिकल पार्टी का आदमी साबित करने वाले हैं, या आपको दूसरा केजरीवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसके जाइएगा, उसकी प्रोफाइल पर जाइए। उसका प्रोफाइल यदि लॉक्ड है, उस पर कोई भगवा झंडा लगा है, उस पर कोई भगवा ड्रेस लगी है, यदि उसके ऊपर भगवान के किसी अवतार का फोटो लगा है, यदि उसके ऊपर कुछ इस तरह का फोटो नरेंद्र मोदी का लगा है, या भाजपा का, या कमल का निशान, तो समझ लीजिए वो कमल गट्टा कैटेगरी में आता है। अब जो कमल गट्टे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और एक और बता दूं, अब आईटी सेल में एक नया डेवलपमेंट हो चुका है, यानी आपके मोबाइल पर एक ऐप डल जाएगी। वो ऐप में जितनी भी आईडीज आपने खोली हैं उस फोन पर, वो सारी आईडीज खुल जाएंगी, और वो एक कमेंट का एक सेक्शन डल जाएगा। यानी आपने कुछ कमेंट डालना है, आपने ये कमेंट डाल देना है, और वो भी एक कमेंट, ये कमेंट नंबर 2, कमेंट नंबर 3, ऐसे करके वो जैसे पोल्स में हम लोग करते हैं वैसा डाल दो। और मान लो मेरी ही वीडियो का लिंक जो है वो उसमें वहां पर ऐप में डाल दिया जाए, तो मेरी वीडियो पर उन अलग अलग आईडी से ऑटोमेटिक कोई भी रैंडम कमेंट उठा के डाल दिया जाएगा। तो आप देखोगे वो बिल्कुल लगभग वैसे ही कमेंट होते हैं। मतलब वो उनको मालूम है कि भाई ये व्यक्ति का प्रोफाइल, जैसे मेरा प्रोफाइल देख लिया तो उसमें वो कमेंट देख के नेगेटिव कमेंट और उसी तरह के कमेंट्स को वहां पर उसमें डाल देंगे, तो वो कमेंट आते रहेंगे। तो वो जो कमेंट आए हैं उस हर कमेंट का जवाब हमको देना पड़ेगा। कारण क्या है, जब एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग एक खास तरह से एक खास चीज को दिमाग में रखकर यदि सोशल मीडिया के ऊपर एक हवा बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके काउंटर में भी स्ट्रेटेजिकली ही हमको चलना पड़ेगा। तो उनके जो सवाल हैं उनके ऊपर जवाब देने से वो उस आईडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूं पहले ही। यानी जो आदमी कमेंट कर रहा है वो असल आदमी नहीं है, वो कंप्यूटर कमेंट कर रहा है। परंतु अगर कोई रियल आदमी, आपका जानकार रिश्तेदार उस कमेंट को देख रहा है, तो उस कमेंट के कितने लोग क्या जवाब देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको इस वीडियो में नेगेटिव कमेंट वाला कोई व्यक्ति मिलता है, तो आपको इतने कमेंट उसको पेल देने हैं, उसको बता देना है, ताकि उसको पता चले कि ये नैरेटिव सेट नहीं होगा। जनता सरकार मोर्चा के किसी साथी को यदि ट्रोल किया जाएगा तो ये नैरेटिव सेट नहीं होगा, ये आपको बता देना है। ये हम नेचुरल तरीके से अपना एक नेटवर्क, अपना एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि हमारे ऊपर अटैक करता है सोशल मीडिया पर, तो आपको कैसे जाना है। मान लो हमारे किसी साथी को गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसकी संभावनाएं बहुत हो गई हैं, जैसे अभी नए डीजीपी कहाँ के थे मैं नहीं बताऊंगा, वो बैठ करके अपने ही साथी के पास जाकर के बोलते हैं कि भाई तुम इस आदमी को जानते हो क्या। अभी जो अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ है उसके बाद में, तो मेरी प्रोफाइल दिखा करके बोला, तो उसने बोला हाँ मैं मिला हूं इनसे पहले, और ये पागल आदमी है, ये किसी की नहीं मानता है। तो उसने बोला कि यदि तुम जानते हो तो उसको बोल दो चुप हो जाए, आगे कुछ ना बोले, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है इसको चुप करवाने के, चाहे जो मर्जी मेथड अपनाना पड़े, चाहे जो मर्जी तरीका अपनाना पड़े। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेंगे हम। तो जो अब नया आंदोलन चालू होगा, जो लोग आंदोलन करेंगे वो सरकार के आदमी होंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं। 2030 तक जो प्रोपेगेंडा चलेगा, आप देखिएगा, एक सिनेरियो को समझिए। 1914 में जब गांधी जी चालू करते हैं अपने देश के अंदर आंदोलन, और स्वदेशी की एक विचारधारा मजबूत होने लगती है,
या जिस वक्त भाई राजीव दीक्षित इस आंदोलन को शुरू करते हैं, आजादी बचाओ आंदोलन और दूसरे स्वदेशी के जो आंदोलन और मूवमेंट को शुरू करते हैं, तो बाबा रामदेव को अपना साम्राज्य दे दिया गया और भाई राजीव दीक्षित को मौत दे दी गई। इसी तरीके से उस वक्त जब भगत सिंह बात करता है साम्राज्यवाद के खिलाफ, जब वो समाजवाद की बात करते हैं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद रुपया और आजाद हिंद सरकार की बात करते हैं, तो नेताजी उन दोनों को तो ठिकाने लगा दिया जाता है। जो लोग सरकार के साथ नेगोशिएट करने वाले लोग हैं उनको सेट कर दिया जाता है सरकार के अंदर ही। और गांधी जैसा व्यक्ति जो विभाजन को भी समझ रहा है, जो स्वराज को भी स्थापित कर रहा है, जो हिंद स्वराज की बात कर रहे हैं, जो गांव को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको गोली से उड़ा दिया जाता है। और गोली मारने वाला कौन है? उन्हीं लोगों का मतलब पूजनीय जो आज सत्ता में बैठे हैं, नरेंद्र मोदी, उस गोडसे को पूजा करने वाले लोग। यानी आपको क्या समझना है कि जब आंदोलन होगा तो सभी की छटनी होकर के कौन कैसा है उनको उनके जैसा उनकी सोच होगी। किसी को ये साम्राज्य स्थापित करना है, तुमको ये स्थापित करने दिया जाएगा। तुमको सत्ता में जाना है, तुमको सत्ता में भागीदार बना दिया जाएगा। तुमको बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो तुम्हारी कंपनी को वहां पर लिस्टिंग कर देंगे वो शेयर मार्केट के अंदर। और तुम अगर क्रांतिकारी हो तो तुमको रास्ते से हटा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले तुमको बदनाम और बर्बाद कर दिया जाएगा। और बदनाम करने का काम कौन करेंगे? हमारे ही संगठन में घुसे कुछ लोग। इसलिए यदि आप समाज के लिए कुछ अच्छा सोचते हो और आपको लगता है कि देवेंद्र में कुछ कमी है, कुछ भी चीज अगर सोशल मीडिया पर लिख रहे हो, उसको लिखने से पहले आपको देवेंद्र से पूछना पड़ेगा। यदि देवेंद्र के जवाब से आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपको पूरे समाज को वीडियो बनाकर बताना चाहिए पूरी चीज स्पष्टता के साथ कि ये चीज गलत की है। उसके जवाब में देवेंद्र का क्या जवाब रहता है वो बात की बात रहती है। वो सब ठीक है, हम समझते हैं कि एक बार आरोप लगने के बाद जो आरोपी व्यक्ति है उसको सिद्ध करने में ही कितना समय लग जाता है, परंतु फिर भी हम इसके लिए तैयार हैं। हमारी लड़ाई है लंबी, हमारी लड़ाई है अगली पीढ़ी की। तो हमको बिल्कुल छटनी करके वो लोग लेने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हमसे मैच करती है, और जिनकी फ्रीक्वेंसी हमसे मैच नहीं करती है तो समय समय पर जो हम आपको मिलवाते हैं लोगों से, उनमें से अपनी फ्रीक्वेंसी के लोग छांट कर निकलते रहिए और अपनी दिशा में बढ़ते रहिए जो दिशा आपको सही लगती है। लेकिन केवल आलोचना से बात नहीं बनेगी, आपको ये देखना पड़ेगा। तो आप आज जो है हमको इस वीडियो के माध्यम से अपने कमेंटकर्ताओं की लिस्टिंग हो जाएगी। यानी कि एक तो कार्यकर्ता होते हैं, एक कमेंट करता होते हैं, तो आज आप कमेंटकर्ता के रूप में आएंगे। तो मैं आपको इसके कुछ सवालों के जवाब, इसमें जो भी सवाल आएंगे उनके जवाब हमको क्या देने हैं, किस तरह से हमने आंकड़े रखने हैं, क्योंकि जैसे आंकड़े रखने पड़ेंगे आपको। जैसे अभी अभी हरियाणा प्रदेश का बीजेपी का एक वो है स्टेट स्पोक्स पर्सन, अब वो राज्य का प्रवक्ता है, स्टेट प्रदेश प्रवक्ता की पोस्ट को शेयर करने वाले 5 लोग भी नहीं मिलते बेचारे को, बीजेपी को। और वो प्रदेश प्रवक्ता आज लिख रहा है अपनी फेसबुक पर कि जो नशा बेचने वाला व्यक्ति है वो अपना घर तो बना लेता है लेकिन कितने घरों को बर्बाद करता है ये नहीं जानता। मैंने उस पर कमेंट कर दिया कि भाई जो मुद्रा पोर्ट पर 27,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिली थी उसमें क्या हुआ, वो ड्रग्स का क्या रहा। जो थाने में दारू पकड़ी जाती है उसमें तो आप लोग चूहों को खिला देते हो, चूहा पी गया, या फिर खुद दारू को बेच करके और उसके खाली बोतलों के ऊपर या शरबत की बोतलों पे ट्रक चढ़ा करके बुलडोजर चला करके दिखा देते हो फोटो खींच के कि हमने दारू को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, वो नष्ट कर दी दारू। नष्ट तो नहीं कर सकते हो तुम लोग। तो ऐसे भ्रष्ट तंत्र के सामने समाज के तंत्र को खड़ा होना पड़ेगा और उसी की यात्रा में उस कंस्ट्रक्टिव लोगों को इकट्ठा करने की जो मुहिम है उसी को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। इस मोर्चे को खड़ा जिन लोगों ने किया है वो लगातार उसी काम पे लगे हुए हैं। तोड़ने वाले लोग अपने काम पे लगे हैं, उनको लगे रहने दीजिए। उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उनको बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। उनको रिएक्ट करने का मतलब है कि आपको वो ट्रिगर करते हैं, आपको वो चलाते हैं, जबकि आपकी लड़ाई कुछ और है। आपको टारगेट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, रॉथशील्ड, रॉकफेलर, चाहे ये पूरा तंत्र, ये पूरी व्यवस्था को नेस्तनाबूद करना अपना पर्पज रहेगा। तो आने वाले वक्त में आप लोगों को जोड़ना इस वीडियो का मकसद था
कितने लोग इसके माध्यम से जुड़ेंगे, कितने लोगों तक जाएगी, ये सिर्फ ये देखने के लिए है। तो आप सारे लोग जुड़िएगा, मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद में हम आप अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।